गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आप लोगों के बीच इंद्रदेव सर त्रिकोणमिति पार्ट 6 लेकर आए हैं और पार्ट 6 में हम लोग देखेंगे योग तथा अंतर के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। योग तथा अंतर के त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र हम लोग देखेंगे। थोड़ा इसको ध्यान में रखना है दोस्तों, ये थोड़ा मैट्रिक से ऊंचा स्तर का है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे। जो भी मेरे वीडियो पर नए होंगे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग का लाइक, शेयर और सब्सक्राइब में कमी हो रहा है। आप लोग से थोड़ा मेरा यही आशा है कि मेरा वीडियो को दूर से दूर तक आप भेजने का कष्ट करें, ठीक है। पहला चलिए, इसमें पहला फॉर्मूला देखें। साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। दूसरा फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये सब याद रखिएगा। ये सब इंटर का चीज़ है दोस्तों। इंटर में इसको हम लोग साबित भी करते हैं, लेकिन कंपटीशन में हमें साबित नहीं करना है, इसको याद रखना है। साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तीसरा फॉर्मूला होगा दोस्तों, कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। सबका एक तरफ से लिखते चलिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। चौथा नंबर फॉर्मूला है दोस्तों, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्लस का फॉर्मूला पूछेगा तो यहाँ माइनस होगा, माइनस का पूछेगा तो प्लस होगा कॉस में, थोड़ा ध्यान रखिएगा। पांचवा नंबर फॉर्मूला है tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। 6 नंबर फॉर्मूला है दोस्तों, tan a माइनस बी इक्वल टू tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। इसे याद रखिएगा थोड़ा, ये सब आपको मदद पहुंचाएगा। ये 6 सूत्र लिखे हैं, ये 6 सूत्र के आधार पर बहुत सारे सूत्र हम अभी लिखेंगे, इसको नोट कीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लिए, आगे बढ़ते हैं। लीजिए थोड़ा हट जाते हैं, इसको नोट कीजिए। चलिए, ये सब का फॉर्मूला कहां इस्तेमाल होगा उसको अभी हम लोग धीरे धीरे देखेंगे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग को जो बताने जा रहे हैं उस पर थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि सारे चीज ये 6 फार्मूला लिखा है। अब हम लोग सारा उस फार्मूला पर हम लोग थोड़ा कुछ डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए 7वां फार्मूला में हम लोग लिखते हैं साइन 2a, ठीक है। क्या लिखे? साइन 2a। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं साइन a प्लस a, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे साइन a इंटू कॉस a प्लस कॉस a इंटू साइन a, क्योंकि a प्लस बी का सूत्र जो इस्तेमाल होगा वही हम लिखे हैं। अभी जो इसके पहला नंबर जो सूत्र प्रयोग किए हैं उस फार्मूला का इस्तेमाल किए हैं। 2a को लिख सकते हैं a प्लस a, और यहाँ a है और यहाँ b है, तो साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी होता है। तो ये देखिए दोनों एक ही चीज है, इसको लिख सकते हैं 2 साइन a
इंटू कॉस ए। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, आप लोग लिख लिए हैं। चलिए तो हम लोग यहां नोट में लिख दें 7 नंबर फार्मूला, साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, ध्यान से देखें, इसका फिर दूसरा फार्मूला हम लोग भी लिखेंगे। चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़े। अब देखिए यहां पर इसको 10 के रूप में आप चेंज कर सकते हैं। किस रूप में चेंज कर सकते हैं? 10 के रूप में चेंज कर सकते हैं। तो 10 के रूप में आप लोग को चेंज करना है तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको यह बताया गया है कि साइन को 10 के रूप में चेंज करना और कॉस को 10 के रूप में चेंज करना है दोस्तों। ठीक है, जब साइन को आप 10 के रूप में चेंज करेंगे तो अब यहां ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बटे कोसेक ए इंटू 1 बटे सेक ए। लिख सकते हैं इसका उल्टा जो होता है 2 बटे, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, कॉट ए कॉट स्क्वायर ए रूट अंडर, इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, इंटू इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम तोड़ें 10 के रूप में तो 2 बार यहां हो जाएगा, लेंगे एलसीएम 1 प्लस 1 बटे 10 स्क्वायर ए। ठीक है, इंटू रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं, इसको यहां लिखते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसको एलसीएम लेंगे, यहां एलसीएम लेंगे 10 स्क्वायर ए, तो यहां लिखा जाएगा हम लोग का 10 स्क्वायर ए प्लस 1। अब ये अंदर रूट से बाहर निकलेगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, रूट के बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 2 ऊपर में है 2 10 ए बार यहां हो जाएगा रूट अंडर, अब देखिए 10 स्क्वायर ए प्लस 1, तो हमको लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इंटू रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। लिख दिया। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे रूट एक्स इंटू रूट एक्स बराबर क्या होता है? एक्स होता है ना। अब हम लोग लिखेंगे इसको 2 10 ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ये आपका फार्मूला बन गया। तो साइन 2 का एक फार्मूला और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 2 10 ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, ये दूसरा फार्मूला हुआ, नोट करते चलिएगा एकदम बारीकी ढंग से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात समझ गए? इसको आप कैलकुलेट करना है 10 के रूप में, या इसको आप कॉट के रूप में भी लिख सकते हैं, तो वो 10 के फार्मूला 2 को याद रखना है। चलिए अब देखिए, अब हम लोग ये 7वां फार्मूला है, अब 8वां फार्मूला पर हम लोग चलेंगे। 8वां फार्मूला को कैसे निकालते हैं वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब लिखेंगे cos 2a इक्वल टू लिख सकते हैं cos a प्लस a, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। एक जगह पर जो है, बी जगह पर है, सेम तो है, a है वही, b है वही। इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये पहला फार्मूला बना किसका? cos 2a का। इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। दूसरा फार्मूला हम लोग अभी लिखेंगे फिर।
अब देखिए इसको साइन को कॉस में परिवर्तन कर सकते हैं, ये पहला फार्मूला हुआ। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसका जो सूत्र होता है। अब यहां लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए ये दोनों जुड़ जाएगा तो लिखा जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब चलिए वहां लिखिए 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब फिर दूसरा फार्मूला होगा, तीसरा फार्मूला हम लोग लिखेंगे। अब इसको परिवर्तन कर दें, 2, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1, 2 गुना कर देंगे 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। अब 2 में से -1 जाएगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो तीसरा फार्मूला हम लोग का निकल जाएगा इसका, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ध्यान रखना है, ये देख लिए। अब हम लोग इसका तीसरा फार्मूला चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट करते चलिएगा, ये हुआ पहला, ये हुआ दूसरा और ये हुआ तीसरा। नोट करते चलिए, आगे बढ़िए। चलिए मिटा दें। चलिए ये तीसरा फार्मूला हुआ। चौथा फार्मूला इससे कैसे निकलेगा वो भी ध्यान दीजिए। यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये तो है ही। अब इसको लिखता है 1 बटे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। अब इसका फार्मूला हम लोग 10 में लिखें तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस 1 बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको हम परिवर्तन करेंगे, लिख दें 1 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस 1 बटे 1 प्लस 1 बटे 10 स्क्वायर ए। कॉट को हमको किसमें परिवर्तन कर दिया 10 में। यहां पर इसको एलसीएम लेंगे तो यहां एलसीएम लेंगे तो 10 एलसीएम हो जाएगा, तो यहां 10 जाएगा प्लस 1 हो जाएगा और 10 ऊपर चला जाएगा। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख दें। अब हम लिखते हैं 1 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस 10 ऊपर चला जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 10 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो 10 स्क्वायर ए बटे यहां हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब यहां पर एलसीएम ले लेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, तो हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखें तो इसका दूसरा फार्मूला हो जाए तीसरा। ये पहला ये हुआ, दूसरा तीसरा और चौथा में लिखेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ये मेरा सूत्र हुआ। ठीक है, इसको देख लिया कैसे कैसे किए। यहां एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो यहां लिखा जाएगा 10 स्क्वायर ए प्लस 1 और 10 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नौवां फार्मूला आप देखिए कैसे निकलता है। नौवां फार्मूला tan 2a इक्वल टू, ध्यान रखिएगा tan 2a बराबर होता है, लिख सकते हैं sin 2a बटे cos 2a। ठीक है, तो sin का tan का मान और cos का tan का मान दोनों पुट कीजिए। 2 tan a बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे फिर नीचे लिखाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ये और ये क्या होगा कटेगा, तो मेरा क्या आ जाएगा 2 tan a बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए 9 फार्मूला आप लोग देखें, साइन कॉस और टेन,
ये 3 गो चीज ही आप लोग को याद रखना है, बाकी इसका सब रिवर्स होता है। टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कोसेक, ये सब उल्टा होता है। मुख्य रूप से 3 गो साइन कॉस टेन को ही याद रखना है। मिटा दें इसको। तो अब हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लिख देंगे, हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे। यहां पे ध्यान रखिएगा 9 नंबर फार्मूला, tan 2a बराबर 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a। इसका एक ही फार्मूला याद रखना है, ठीक है। तो ये देख लिए कैसे कैसे निकला। तो sin 2a cos 2a और tan 2a का फार्मूला आप लोग को हम बताए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, चलिए अब आप लोग को इस फार्मूला से संबंधित कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों का कुछ मान निकालेंगे, जिसका मान हम लोग को याद नहीं रहता, उसको निकालना पड़ता है। चलिए देखते चाहिए। पहला एग्जांपल दे रहे हैं सूत्र पर। आपको कहेगा साइन 75 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 75 डिग्री का मान जब हम लोग को निकालने के लिए कहा जाए तो इसको ऐसे जोड़ में लिखेंगे या घटा में, जोड़ और घटा दोनों में लिख सकते हैं, जिसका मान हमारे पास अवेलेबल है। 1 से 90 के बीच मान हम लोग को याद रहता है, उसका हम लोग इस्तेमाल करके इसको निकालेंगे। तो अब ध्यान देखिएगा, इसको लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री प्लस, इसको लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, क्योंकि 45 का भी मान है और 30 का भी मान हमें याद है, ठीक है। तो अब यहां से कर सकते हैं, इसका फार्मूला तोड़ेंगे, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसका जो फार्मूला है साइन ए प्लस बी का, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब हम लोग इसका मान रखें, इसका मान होता है 1/√2, इसका मान होता है √3/2 प्लस कॉस 45 के मान 1/√2 और इसका मान होता है 1/2, ठीक है। अब देखें √3/2√2 प्लस इसको हम लोग लिखेंगे 1/2√2। अब एलसीएम ले लेंगे 2√2 और यहां हो जाएगा √3 + 1। तो मेरा मान क्या निकला, √3 + 1/2√2। ये मान निकला है दोस्तों, किसका, साइन 45 का मान, ठीक है। साइन 45 का मान क्या लिखना है, तो यहां हम साइड में लिख देते हैं। ये सबको मान निकाल के आप लोग याद भी रखेंगे डायरेक्ट, तो वो बेटर होगा। आप लोग को मान निकालने के लिए हम समझा दे रहे हैं, और आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा तो बेटर होगा। तो साइन 75 डिग्री इक्वल टू √3 + 1/2√2, ठीक है। आप ध्यान देखिएगा, मैं पिछले वीडियो में आप लोग को यह ज्ञान दिए थे कि यदि साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा कॉस अल्फा, तो ये दोनों का योग क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। जब दोनों का योग 90 डिग्री होगा तो मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो मान साइन 30 डिग्री का मान होगा, इसमें क्या जोड़े, 60 90 हो जाएगा, तो कॉस 60। तो ये दोनों का योग क्या है, 60 है। तो ये दोनों का मान आपस में क्या है, बराबर हो। दोनों का योग क्या है, 60 90 है। तो यदि दोनों का योग 90 हो जाएगा तो मान क्या होगा, बराबर है। तो यहां पर एक क्वेश्चन आपको जवाब मिलेगा, जवाब क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहां साइन 75 का जो मान है, इसमें क्या जोड़ दें, 90 मिल जाएगा, तो कॉस 15। तो कॉस 15 डिग्री और इसका दोनों का मान आपस में क्या होगा, समान होगा। निकाल के भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो कल कंसेप्ट बताया उसके अनुसार से कॉस 15 डिग्री का मान हम यहां लिख दें, कॉस 15 डिग्री का मान सेम होगा √3
+1/2√2। तो ध्यान रखिएगा, तो नहीं दोनों का योग क्या है, 90 डिग्री है। और जब दोनों का योग 90 डिग्री होता है तो उस दोनों का मान भी आपस में क्या होता है, समान होता है। आगे बढ़ते हैं, मिटा दें। चलिए अब दूसरा मान देखें। मान लीजिए साइन 105 डिग्री को निकालने के लिए कहेगा, क्या लिखेंगे, 105 डिग्री। हम लोग को क्या निकालना है, 105 डिग्री को। तो ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो इसका मान √3/2 गुना इसका मान 1/√2 प्लस कॉस 60 का मान 1/2 और इसका मान 1/√2। ठीक है, ध्यान रखिएगा, √3/2√2 प्लस अब हम लोग लिख सकते हैं 1/2√2। एलसीएम होगा 2√2। अब यहां लिखेंगे √3 + 1। तो cos 105 डिग्री का ये मान होगा कि नहीं, ध्यान रखिएगा। साइन 105 डिग्री का मान ये होगा। इसको थोड़ा एक्सप्लेन और करें आप लोग का दिमाग को विस्तार करने के लिए। अब इसको हम लिख सकते हैं साइन 105 डिग्री को हम ये भी लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री। ठीक है, तो 90 वाला फंक्शन चेंज होता है, 90 वाला फंक्शन चेंज होता है। तो इसको लिखेंगे cos 15 डिग्री। cos 15 डिग्री, तो ये किस कोऑर्डिनेट में है, आपका किस कोऑर्डिनेट में है, सेकंड कोऑर्डिनेट में है। और सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो cos 15 डिग्री मान लिखे हैं तो उसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आप इधर से भी निकाल सकते हैं, किसी भी चीज का आप लोग का परेशानी नहीं होगा। अब यहां से भी मान आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां लिख दें साइन 105 डिग्री का मान √3 + 1/2√2 होगा। ठीक है, देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपके पास cos 105 डिग्री का मान पूछेगा। ठीक है, जब cos 105 डिग्री मान पूछेगा तो इसको लिखिएगा cos 60 + 45। ठीक है, जो 105 हो जाएगा। cos A इंटू cos B, cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B। फार्मूला होता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों। cos 60 का मान 1/2 गुना इसका मान 1/√2 माइनस इसका मान cos 60 का मान √3/2। ठीक है, इंटू इसका मान 1/√2। क्लियर। चलिए अब इसको ये भी ले सकते हैं, इसको उधर भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा। इसको इधर उसको उधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां ले लेंगे हम लोग 1/2√2 माइनस √3/2√2। एलसीएम लेंगे 2√2। अब यहां क्या लिखा जाएगा, 1 माइनस √3। ठीक है, तो ये किसका मान दे देगा, cos का मान। याद रखिएगा cos का फार्मूला आता है cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, इसको याद रखिएगा आप लोग, भूलिएगा नहीं। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आपका इच्छा हो जाए कि हम इसको ये लिखेंगे सर, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। आपके मन में ये बात आया हो कि सर हम 45 को इधर लिखेंगे, तो कोई बात नहीं है, cos 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब यहां लिखेंगे cos A इंटू cos B, cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। इसका मान आ जाएगा 1/√2, इसका मान आ जाएगा 1/2, ठीक है, माइनस इसका मान आ जाएगा 1/√2 और इसका मान आ जाएगा √3/2। आपको ये भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको ये भी लिख सकते हैं, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 1/2√2 माइनस √3/2√2। तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा 2√2 1 माइनस √2 √3, ठीक है। तो आप इस तरह भी मान आप निकाल सकते हैं, इसका मान यहां होगा। तो आगे लिखें, मिटा दें इसको, चलिए अब यहां पर हो जाएगा मेरा cos 105 डिग्री का मान बराबर हो जाएगा 1 माइनस √3/2√2। ये ध्यान रखना है। तो इस तरह करके हम लोग फार्मूला को इस्तेमाल करके देख लिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग निकालते हैं चौथा नंबर, cos 75 डिग्री का मान, ठीक है। cos 75 डिग्री का मान निकालेंगे, cos 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। इसका मान 1/√2, इसका मान √3/2 माइनस इसका मान 1/√2 और इसका मान 1/2। तो लिखेंगे √3/2√2 माइनस 1/2√2। अब हम लोग एलसीएम लेंगे 2√2, तो आ जाएगा √3 माइनस 1। तो ये मेरा cos 75 का मान होगा, और जो मेरा cos 75 का मान होगा वही मेरा sin 15 का मान होगा, ठीक है। जो मेरा cos 75 का मान होगा वही मेरा sin 15 का मान होगा, ठीक है। ये सब आप लोग देख लिए हैं। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, फिर मैं समझा रहा हूं, इसको फिर लिख दे रहा हूं। cos 75 का मान √3 माइनस 1/2√2, sin 15 का मान √3 माइनस 1/2√2। ये ध्यान रखिएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आप लोग का यदि मान निकालना चाहें sin 75 निकाल दिए, tan 75 डिग्री का, तो इसे लिख सकते हैं sin 75 डिग्री बटे cos 75 डिग्री, ठीक है। अब देखिए sin 75 का मान लिख देंगे √3 + 1/2√2 और cos 75 का मान लिख देंगे √3 माइनस 1/2√2। इसको काट देंगे तो इसका मान हो जाएगा √3 + 1/√3 माइनस 1। इसको आप सरलीकरण भी कर सकते हैं, परिमयकरण भी कर सकते हैं। परिमयकरण करेंगे √3 + 1, ठीक है, बटे √3 + 1, ठीक है। अब देखिए ऊपर में हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर और नीचे a + b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3 माइनस 1, ठीक है। अब इसको सूत्र पर तोड़ेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बाय 2, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 + 2√3 बटे 2
2 कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस रूट 3 बाय 2, 2 खत्म हो जाएगा तो 2 प्लस रूट 3, ये 10 का मान होगा। 10 का मान ये होगा या तो इतना ही होगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसको परिमेयकरण करके ये लाएं तो कभी कभी 10 का मान ये देता है और कहीं पे ये देता है, तो ये दोनों मान आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 10 75 का मान, फिर 10 15 का मान भी लिख सकते हैं, भागा दे दीजिएगा आप लोग। ठीक है, 10 15 का मान भी निकाल सकते हैं आप लोग। 10 15 लिखना है, साइन 15 बटे कॉस 15 कर दीजिएगा इसको। ठीक है, तो वो भी निकल जाएगा, सिर्फ यहाँ माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यहाँ माइनस आ जाएगा। तो आप लोग, ये 5वां नंबर था एग्जाम्पल। तो अब हम यहां से क्या कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लिख देते हैं, हम एक लाइन में हम लोग लिखेंगे, फिर आपको कल थोड़ा इससे एडवांस बताएंगे मान निकालने के लिए। चलिए, मिटा दे। तो दोस्तों, आप लोग को आज नोट में याद रखिएगा, साइन 15 डिग्री का मान √3 - 1 बटे 2 √2। ठीक है, कॉस 15 डिग्री का मान √3 + 1 बटे 2 √2। tan 15 डिग्री का मान, tan 15 डिग्री मान हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसको इसमें भाग दे रहे हैं तो ये कट जाएगा, तो √3 - 1 बटे √3 + 1। ठीक है, या में लिख लीजिएगा, या इसको आप लोग लिख दीजिएगा 2 - √3, ये भी मान होगा, परिमेयकरण कीजिएगा तो ये आएगा। अब हम लिखते हैं साइन 75 डिग्री का मान √3 + 1 बटे √3 + 1 बटे 2 √2, और cos 75 का मान हम लोग लिखेंगे, cos 75 का मान √3 - 1 बटे 2 √2। अब हम लोग लिख देंगे, अब हम लोग लिखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब हम लोग छठा लिखेंगे, tan 75 डिग्री का। tan 75 डिग्री का याद रखिएगा, इतना बटे इतना लिखेंगे तो √3 + 1 बटे √3 - 1। ठीक है, या में याद रखिएगा, या में याद रखिएगा 2 + √3। ठीक है, इसको या में याद रखिएगा, ये रहेगा या ये रहेगा। अब हम लोग चलते हैं 7वां नंबर, कैसे कैसे मान निकाले हैं वो सब पर ध्यान रखिएगा। अब आ जाएगा 105 डिग्री का मान, साइन 105 डिग्री का मान बराबर √3 + 1 बटे 2 √2। ठीक है, अब आ जाएगा मेरा 8वां नंबर सवाल को अथी आ जाएगा, cos 105 डिग्री बराबर आ जाएगा cos 105 डिग्री 1 - √3 बटे 2 √2। ये ध्यान रखिएगा थोड़ा। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे tan 105 डिग्री का बराबर लिख सकते हैं साइन बाय कॉस, तो ये खत्म हो जाएगा, तो √3 + 1 बटे 1 - √3। ठीक है, इसको परिमेयकरण कर दें, परिमेयकरण करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 1 + √3 बटे 1 + √3। ठीक है, ऊपर में हो जाएगा +b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab बाय a + b × a² - b² 1 - 3, तो हो जाएगा मेरा 4 + 2 √3 बाय -2। ठीक है, अब यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो निकल जाएगा 2 + √3 बाय -2, तो ये सॉरी -2, तो 2 खत्म हो जाएगा, तो मेरा ये डायरेक्ट निकल जाएगा मान। यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से लिख देंगे -2 + √3, ये होगा, या तो इतना ही याद रख सकते हैं आप लोग,
ये होगा या ये होगा, ये दोनों में से कोई याद रखिएगा। ठीक है, तो जितने भी मान बताया जा रहा है आप लोग सूत्र के साथ प्रैक्टिस करें। सूत्र के साथ यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस जगेगा और ये सब मान याद भी रहेगा। सूत्र के साथ 4 बार 5 बार आप लोग प्रैक्टिस करें, इससे सारा मान याद रहेगा, आपका एग्जाम में सहूलियत होगा। और एग्जाम में सूत्र भी डायरेक्ट पूछ देता है कि इसका सूत्र क्या होता है। तो ये सब दोस्तों आप लोग देखिए और समझिए। आज आपके बीच इंद्रदेव सर, इतना ही। जय हिंद, जय भारत।